क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें क्या कर रही हो? शायद तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे दिख रहा है तुम क्या कर रही हो, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मेरे घर। जैसा आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से निकल के किसी और के साथ जाऊंगी, तो वैसा नहीं है। मैं मेरे घर ही जा रही हूँ। कंट्रोल जेके कंट्रोल। देखो ते, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तुम इस शादी के लिए मना कर दो। और इसका रीजन? देखो ते, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, ये सब तुम्हारे भले के लिए। तो मेरी बात सुनो और इस शादी के लिए मना कर दो। मैं भी प्यार से पूछ रही हूँ मिस्टर जॉन कि क्या रीजन है? आपको क्यों लगता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए? और कब से द जॉन जॉन को उस लड़की के बारे में सोचने लगे जो उनके साथ सिर्फ पैसों के लिए सोती है? किम तेयंग, तुम अब लिमिट क्रॉस कर रही हो। लिमिट? क्या आप भूल गए मिस्टर जॉन? आप ही ने कहा था कि आप मुझे पैसे इसलिए देते क्योंकि मैं आपके साथ सोती हूँ। और आपने ये भी कहा था कि मेरे जैसे लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरा आपके साथ सोना ये तो आम बात है, तो मैं पैसों के लिए किसी और के साथ शादी क्यों ना करूं, वो भी जॉन फैमिली के बेटे के साथ। तो मैं गोल्डन चांस क्यों मिस करूं मिस्टर जॉन? मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पे साइन कर दिए। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट और एक रिलेशन दोनों खत्म होता है। गुड बाय मिस्टर जॉन, और शादी में हैप्पी फेस के साथ आना। कल रात तुम मेरे बेड पर थी और आज तुम मेरे स्टेप ब्रदर के साथ मैरिज के ड्रीम्स देख रही हो। तुम ये सब पैसों के लिए करी हो ना? बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम जितनी अमाउंट बोलोगी उतने पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। आप तो लकी हैं मिस्टर जॉन कि आपके पास पैसे हैं। इसकी वजह से आप कुछ भी ले सकते हैं। और मेरा आपके साथ कांटेक्ट करना ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और आपने मेरी मजबूरी को लालच समझा। इसलिए अब मुझे कांटेक्ट में नहीं रहना, मुझे वो डॉल बन के नहीं रहना जिसका इस्तेमाल सिर्फ नाइट में बेड पर होता हो। तो तुम उससे सच में शादी करोगी? तुम्हारा डिसीजन नहीं चेंज करोगी, है ना? हाँ, मैं नहीं चेंज करूँगी मेरा डिसीजन। तो मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम खुद ही इस शादी के लिए मना कर दो। नहीं तो मैंने अगर मेरा तरीका यूज़ किया तो ये तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तुम्हें जो करना है वो करो, ये शादी तो होके रहेगी। हेलो इनो, क्या हुआ? इस वक्त कॉल किया तुमने? डैड किम फैमिली के साथ डिनर करना चाहते थे, तो मुझे कहा कि तुम्हें इनवाइट कर दे। तुम बता देना अपने डैड को कि कल हमारे यहाँ डिनर के लिए आए। ठीक है, मैं डैड को इन्फॉर्म कर दूंगी। कल आ जाएंगे हम डिनर के लिए। मैं तुम्हारा वेट करूंगा कल। बाय, लव यू। ओके बाय। इनू एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं क्या कर रही हूँ, उसे धोखा दे रही हूँ, वो भी उसके ब्रदर के साथ। इनू का हक है सच जानने का कि मेरा और उसके ब्रदर का क्या रिलेशनशिप था। पर अगर मैंने उसे सच बताया और अगर उसने इस शादी को मना कर दिया तो डैड बहुत गुस्सा करेंगे और ये घर भी रोज आंटी के नाम कर देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच बताऊं या चुप रहूं? हेलो मिसेस किम रोज, आप अकेली? मिस्टर किम नहीं आए? उनकी तरफ से सॉरी। एक्चुअली उनको ना अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए उनको जाना पड़ा। पर हम आए ना। हेलो ते, हेलो लिसा। हेलो अंकल, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। क्या नाम चुन तुम भी? अब क्या उन्हें डोर पे ही खड़ा रख के हालचाल पूछनी है? उन्हें अंदर तो लेके आओ। ओह सॉरी, एक्चुअली मैं भूल ही गया। मिसेस किम प्लीज अंदर आए। बेटा तुम भी आओ। पैर हटाओ अपना, नहीं तो क्या चिल्लाओगे? चिल्लाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेशरम आदमी, मैं अकेला थोड़ी बेशरम हूँ।
तुम भी तो हो, भूल गई? तुम भी तो मेरे साथ बेशर्मी करती हो हर रात एक ही बेड पे। क्या हुआ तेरे बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? तुम खा नहीं रही हो? क्या खाना अच्छा नहीं बना? नहीं आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, और खाना भी बहुत टेस्टी है। खाने की क्या तारीफ कर रही हो जीन? मिस रोज को देखो, वो इस रेड ड्रेस में कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। कहना पड़ेगा मिस रोज, ये ड्रेस आपको बहुत सूट कर रहा है, मानो ये ड्रेस सिर्फ आपके लिए बना हो। ओ मिस्टर नामजद, आप भी ना, मैं इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, पर थैंक यू सो मच मेरी तारीफ करने के लिए। इतनी तारीफ तो मेरे हस्बैंड भी नहीं करते। ब्यूटीफुल होगी तभी तो तारीफ करेंगे ना। अगर तुम इतनी मेकअप की दुकान लगाओगी तो गोरी ही दिखोगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आज रात आप बाहर ही सोने वाले हो। मोम का चेहरा देखो, कितने गुस्से से लाल हो गया है। तो तुम्हें वो ब्यूटीफुल लगती है, मेरे से भी ज्यादा। पर मेरी जीन के आगे तो सब ब्यूटीफुल है, क्योंकि मेरी जीन वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल है ना जीन? क्या बोल रहे हो नामजद? अभी तो तुमने कहा मिस रोज कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, उनके फेस कितना अच्छा दिख रहा है। मेरा हो गया, कल मेरी अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, मैं चलता हूँ। और मिस रोज, आज की रात आप तीनों हमारे यहाँ ही रुकने वाले हो। जिमिन आपको गेस्ट रूम दिखा देगी, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो बताना, शर्माना मत, इसको अपना घर ही समझना। आंटी, ऊपर जो 2 कमरे हैं ना, एक आपका लिसा का है और एक ते का है। अगर कुछ लगे तो मेट्स को बोलना, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। मम, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। देखा नहीं आपने कितनी रूड तरीके से हमसे बात की? चुप, अभी के लिए शांत हो जा। जब तुम्हारी और जंकुक की शादी हो जाएगी तब उनसे बदला ले लेना। तेरा सब फोकस अभी जंकुक पर होना चाहिए। हमें उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। तू उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर, चाहे तो अपनी बॉडी यूज कर या अपनी ब्यूटी, पर वो अपने हाथ से जाना नहीं चाहिए। डोंट वरी मॉम, जंकुक तो सिर्फ मेरा है, मैं ही उससे शादी करूंगी। और अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा रूम है, निकल जाओ यहाँ से। वेलकम बेबी गर्ल, तुम्हारा रूम? तुम भूल गई? तुम जिस घर में खड़ी हो वो घर मेरा है। देखो जंकुक, प्लीज रुक जाओ, कुछ मत करो प्लीज। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज रुक जाओ। देख लिया तो क्या हो जाएगा? उन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे बीच और मेरे बीच क्या चल रहा है, ऐसा कुछ जो वो सोच भी नहीं सकते। क्या मैं उन्हें प्रूफ के साथ लाइव दिखा दूं कि तुम्हारा और मेरा क्या रिलेशनशिप है? बोलो, बता दूं? जंकुक, तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरी शादी हो रही है तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म कर दिया है, तो क्यों कर रहे हो ये सब? कॉन्ट्रैक्ट तुमने खत्म किया है, मैंने नहीं। जब तक मैं साइन नहीं करूँगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब तुम्हें वो सब करना होगा जो हम कॉन्ट्रैक्ट में करते थे। तुम्हें मुझे हर नाइट सेटिस्फाई करना होगा। सॉरी गाइस, इस छोटे पार्ट के लिए। मैंने 3 दिनों से अपडेट नहीं दी और अभी इतना छोटा पार्ट, पर मैं क्या करूँ, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब है कि मैंने मुश्किल से ये वीडियो कंप्लीट किया है। पर फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते। मैं इतनी हार्ड वर्क करती हूँ आपको चाहिए वैसा वीडियो बनाने के लिए, और आप लोग लाइक ही नहीं करते। प्लीज़ गाइस, आपके लाइक और व्यूज़ की मुझे ज़रूरत है। अगर आपको और रोमांटिक और ऑब्सेशन वाली स्टोरी चाहिए, वो भी तेकुक और यूनमिन की, तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि नया वीडियो अपलोड करूँ, वो भी जल्द से जल्द। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो।